मीन राशि के दर्शकों, ठीक 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके ठीक कहां पर, आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, ये 27 नवंबर तक काफी लंबे समय के लिए वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं और इनका राशि परिवर्तन करने के बाद में ये प्रथम वक्री अवस्था का समय होगा। आपको क्या बेनिफिट प्राप्त होगा, यानी क्या आपके साथ अच्छा हो सकता है, क्या आपका अद्भुत समय प्रारंभ होगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक बात की चर्चा हम और कर लेते हैं कि देखिए, जब शनि अशुभ होते हैं, अशुभ शनि के लक्षण क्या होते हैं। जैसे आप पर शनिदेव महाराज का प्रभाव, फिलहाल में तो आप पर शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, किंतु जब शनि अशुभ होते हैं तो क्या कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अशुभ शनि के लक्षण जो है ना, वो अगर आप समझ लेंगे तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप, अगर आपके शनि आपसे रुष्ट होंगे, शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा होगा, तो क्या परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी और उन परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपके शनि आप से रुष्ट होंगे तो सबसे पहली समस्या धन और संपत्ति का, यानी धन और संपत्ति में अनावश्यक रूप से खर्च होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे धन भी एक तरफ से खर्च होगा और दूसरी तरफ से आप प्रॉपर्टी वगैरह बेचना प्रारंभ कर देंगे, प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी आपकी और आपका धन भी आपके पास से चला जाएगा, कुछ नहीं पास में बचेगा। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, ऐसा या फिर हो रहा है वर्तमान समय में, तो सावधान हो जाइए। आपको क्या करना है समझ जाइए, शनि का शुभ प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। उसी के साथ ही साथ में कर्ज पर कर्ज बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इंसान जो है कर्ज से घिर जाता है, कर्ज पर कर्ज जो है, एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेना पड़ता है। इंसान कर्ज में कहीं ना कहीं दब जाता है। जब शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो है वह कर्ज में दब जाता है। उसी के साथ ही साथ में बने बनाए कार्यों में रुकावट आना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि बने बनाए कार्य जो संपूर्ण तरीके से बन गए, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आपके शनि अशुभ हैं, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो ये समस्याएं। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, शनिदेव महाराज का जब अशुभ प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मैं बात करूं तो आपके सर के बाल झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे, बाल के साथ ही साथ में आपके नाखून बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे, दांतों में दर्द, पेट में दर्द, ये समस्याएं और ज्यादा क्रिएट होना प्रारंभ हो जाती हैं। उसी के साथ ही साथ में रिश्तेदारों से, चाचा चाची से, माता पिता से, पति पत्नी, ये कलह भी होना प्रारंभ हो जाती है घर में। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज का जब अशुभ प्रभाव चलता है तो कहीं ना कहीं जैसे इंसान जो है वो नशे आदि का लती हो जाता है। जैसे जुआ, शराब, गांजा, भांग, अन्य अन्य तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। सही डिसीजन यानी कि फैसला लेने में वह सक्षम नहीं होता, यानी कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन में भी उसे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब शनि अशुभ होते हैं तो ये इस प्रकार के कहीं ना कहीं फल देखने को मिलते हैं। चलिए, अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि शनिदेव महाराज आपके कहाँ पर, आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर यहाँ पर वक्री अवस्था में शनिदेव महाराज होंगे। वक्री अवस्था आपके 12वें भाव का फल आपको आपके लगन भाव का तो दे ही रहे थे, और आपके 12वें भाव का शनिदेव महाराज फल देंगे, जिससे आपको जो देखने को मिलेगा इस बीच में, सबसे पहले खर्च चलाने में आप सक्षम रहेंगे। यानी अपना खर्चा जो आप अभी अपना खर्च नहीं उठा पा रहे थे तो संभवतः ही अपना खर्च उठाने में आप जो है सक्षम रहेंगे। उसी के साथ ही साथ बाहरी स्थानों से आपको अच्छा लाभ, यानी कि विदेश वगैरह में आप हैं अगर, या विदेश जाना चाह रहे हैं
वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास होने की संभावना इस बीच में बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप विदेश में ही रहते हैं, अर्थात आप फॉरेन में ही रहते हैं, विदेश में ही रहते हैं, तो और अच्छे लाभ इस बीच में शनिदेव महाराज के आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप फॉरेन में विदेश में ही रहते हैं तो और उत्तम अच्छे लाभ इस बीच में आपको देखने को शनिदेव महाराज के प्राप्त होंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। और उसी के साथ ही साथ जो आपको लंबे समय से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, सफलता के लिए आप प्रयत्न प्रयास कर रहे थे, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कुछ भाग्य में भी आपका भाग्य में यश, भाग्य में जो अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, और जब इंसान को भाग्य का साथ नहीं प्राप्त होता है तो इंसान के बने बनाए कार्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। इंसान जो है कुछ करना चाहता है, वो होता कुछ है। जब भाग्य का साथ नहीं प्राप्त मिलता है तो ये समस्याएं और ज्यादा क्रिएट होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इस बीच में आपके भाग्य उन्नति भी होती हुई नजर आएगी। आपके भाग्य में भी शनिदेव महाराज आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके भाग्य को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यश की भी आपको प्राप्ति होगी। जो यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही यश की भी प्राप्ति होती हुई इस बीच में आपको नजर आएगी। तो ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके द्वादश भाव पर देखने को मिलेगा। फिलहाल में आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। इस बीच में जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। जो लोग इंटरनेट वगैरह पर कार्य करते हैं उन लोगों के लिए काफी उत्तम अच्छा समय रहेगा। उसी के साथ ही साथ में पराक्रम साहस आपका साहस और पराक्रम आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। आपके साहस में, पराक्रम में आपके शनिदेव महाराज यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके साहस को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, आपके पराक्रम को इस बीच में बढ़ाते हुए शनिदेव महाराज नजर आएंगे। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, भाई बहनों का कुछ सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा था तो संभवतः ही आपके भाई बहनों का भी इस बीच में सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके सप्तम भाव को शनिदेव महाराज आपके देख रहे हैं। आपके सप्तम भाव को देखने से आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां आपकी काफी हद तक कम होती हुई नजर आएंगी। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ आपके नजर आएगा। संतान का भी इस बीच में सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान से भी गुड न्यूज आपको अच्छी खबर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े तनाव का माहौल चल रहा था, तलाक तक का नंबर आ गया था, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो ये वक्री अवस्था में शनिदेव महाराज का प्रभाव किसी पर ज्यादा किसी पर कम, ये चीजें देखने को मिलेंगी। शनिदेव महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, शनिवार के दिन आप अपने घर के चौखट पर चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाएं। छाया दान करें, कटोरी में सरसों का तेल करके उसमें अपना चेहरा देखकर या तो शनि मंदिर पर जाएं, वहां पर जो मांगने वाले होते हैं उन्हें दान कर दें, या आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आता है तो उसको दान कर दें। उसी के साथ ही साथ काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र, चमड़ा, ये आप जो है शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ जो है शनिवार के दिन करते रहे हैं, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।